बोल साचे दरबार देखी जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गज वंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल में शान सभी समान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चरणों में माथ में नमाऊं। स्वर की दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान। चारिणी ब्रह्मानी करो मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद की कहीं चरण नवाऊं चरणों मां। दीन जन जान के लाखों शीस पे हाथ। बोल साचे दरबार की। कल हमने नवम अध्याय स्मरण किया, जिसके अंदर बताया कि किस प्रकार से जालंधर जो भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, अंत में भगवान शिव के हाथों मारा गया और भगवान शिव के ही चरणों में विलीन हो गया। 10वें अध्याय में हमने करवा चौथ की कथा को स्मरण किया था। 11वां अध्याय आज है। एक समय श्री वेद व्यास जी से नारद मुनि ने पूछा कि हे व्यास जी, सब आश्रमों में ग्रस्त आश्रम श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तब व्यास जी ने कहा कि जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर के आश्रय पाती है और सब जीव माता के आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक तथा यात्री ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थियों का ही आश्रय पाते हैं। हे नारद, इस संबंध में एक तुम्हें पुरातन इतिहास सुनाता हूं। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का पुत्र अत्यंत बलवान तथा मदिरा पीने वाला। राजा बनने पर उसने बहुला नामक स्त्री से विवाह किया। राजा रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से मदिरा पीने का आग्रह भी किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग को सहन करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा की समीप जाकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। अतः आप उसे तलाश करके मुझे प्राप्त कराने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा कि हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढ कर कहाँ से ला सकता हूँ? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, 6ठा भाग प्राप्त करके आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई उठाकर ले गया। अतः आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा नहीं और ना ही यह जानता हूं कि वे कैसे रंग के स्वभाव वाली है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूं? यह सुन ब्राह्मण बोला, यद्यपि वे कर्कश स्वभाव, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की कुरूपा है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वो मेरी अर्धांगिनी है। यह सुन राजा ने कहा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शीलवान स्वभाव की अन्य स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरी धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः आपकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं।
वैश्यगामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य ऋतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र अस्त्र लेकर के रथ पे सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने न उसका कोई आदर सत्कार किया और कहने लगे, मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? राजा ने कहा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है, मैं उसकी खोज में इधर आया हूँ। मगर आपने ना तो मुझे अर्घ आदि न किसी प्रकार का आदर सत्कार किया, इसका क्या कारण है? तब ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। जहाँ स्त्री का धर्म है कि वह अपने तन मन से पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञाकारिणी हो, वहाँ पति का भी यह परम धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास होते हैं। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ सुख शांति कभी नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा लज्जित होकर पूछने लगा, हे भगवान, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हर कर कौन कहाँ ले गया है? तब ऋषि ने ध्यान धर के कहा, राजन, अदिति का पुत्र पलाक नाम का राक्षस उस ब्राह्मणी को हर कर पुत्र पलाक वत नामक वन में ले गया है, अतः तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। तत्पश्चात राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पला वत नामक वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि स्त्री बेलपत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसे ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली कि मैं अत्रि राज की पुत्री तथा विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर पे सो रही थी कि बलाक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ से ले गया। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया और ना मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न किया। इतना होने पर भी अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ है? तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, हे राजन, मेरे लिए क्या क्या है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हर कर क्यों लाया है? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो देख, ये अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरी खाने की इच्छा है तो वैसे कहे। तब राक्षस कहने लगा, हे राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं, उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री का भोग की इच्छा नहीं की, और न मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतः जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको मार करके भगा देता है, क्योंकि आजकल यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इस कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ। वैसे भी शास्त्रीय नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को कर्म करने का अधिकार नहीं। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ योग्य नहीं समझा। तभी राजा को विचार मगर देख राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर पर छोड़ दो और इसके बाद जब भी मैं तुम्हें याद करूं मेरे पास आ जाना। इतना कहते ही राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचार करने लगा कि मैंने निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अतः अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्ति हो जाए। तब राजा ने पूर्ण इस मुनि के पास जाकर उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए यदि स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है, इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्र या खोटे स्वभाव वाली क्यों ना हो,
पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। तब राजा कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने निर्दोष पतिव्रता स्त्री का त्याग किया है, अतः मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेले वन में घूमते हुए देखकर सतापात नामक नाग उसे पाताल लोक ले गया। उस नाग के नंदा नाम की कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया। ब्राह्मण को स्त्री सहित तो अपने घर देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही बलाक नामक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उससे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही बलाक पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रभु, यह ग्रस्त आश्रम का महात्म हमने आपको विस्तार पूर्वक सुनाया, अब और क्या सुनने की इच्छा है। इति श्री कार्तिक महात्म 11वां अध्याय। श्री नारायणाय नमः। आज एकादशी है तो एकादशी की कथा का भी स्मरण करेंगे। सबसे पहले एकादशी के नामों का हम स्मरण करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम व्रत ना भी रखें और एकादशी की कथा को सुनने से पहले उनके नामों का स्मरण कर लें, जितने भी कथा छपी है, तो हमें उस कथा के व्रत का फल भी प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, प्रथमी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, पावन एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापकुंसा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रमोदनी एकादशी, पद्मनी एकादशी, परमा एकादशी। और एकादशी मैया की कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष है, जिसकी एकादशी का नाम है रमा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म की कथा ऐसे है। एक मुलकगंध नाम का राजा सत्यवादी और विष्णु का परम भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार सोवन के साथ किया। सोवन का शरीर निर्मल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन सोवन ससुराल में गया और रमा एकादशी आ गई। मुकुंद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार सोवन मुनादी सुनकर की पत्नी के पास गया और कहने लगा कि मैंने उपवास किया तो अवश्य मारा जाऊंगा, क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। सोवन ने उत्तर दिया कि निश्चय है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा मेरी भक्ति पूर्ण है। चाहे शरीर छूट जाए पर मैं व्रत को नहीं तोड़ूंगा। उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रह करके दिन तो व्यतीत हो गया। रात्रि को जागरण करके निकल गया। इसके पश्चात उसे इंद्राचल पर्वत पर रतन जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान और अप्सराएं उसकी स्तुति किया करती। एक समय मुकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम शौंद था, तीर्थ यात्रा करने को घर से निकला। घूमता फिरता उस नगर में पहुंचा जहाँ मुखचंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उसने जाकर पूछा कि आपको किस प्रकार से ये उत्तम नगर प्राप्त हुआ है और कौन से पुण्य का फल ये प्रकट हुआ है। तब शोभन ने उत्तर दिया, यह सब कुछ रमा एकादशी का प्रभाव है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए। यह अनुपम नगर मुझे प्राप्त हुआ है और पुण्य कर्मों से ही यह नगर मुझे अप्राप्त है।
परंतु यह नगर अधूरा है, ध्रुव बनाने की शक्ति इसमें मेरी पत्नी की है, तो उसे शुभ संदेश अवश्य देना। उस ब्राह्मण ने घर जाकर के चंद्रभागा से सब समाचार कहा, उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गए। मुनि ने चंद्रभागा को मंत्र द्वारा अभिषेक किया और वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चले गई और कहने लगी कि मैंने जन्मों में एकादश का जो व्रत करती रही हूँ, उसके प्रभाव से मेरे अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल हो जाएगी। इस मातम की कथा सुनने से भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोल रमा एकादशी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण